हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जी के स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 के पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 9 दिसंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन है 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1968 में हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए सम्मानित किया गया था। अगला है ओडिशा में उस अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो उस अभ्यारण्य का नाम है चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। अगला है खालिस्तान भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो उसका सही आंसर है बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता जो था सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय था। अगला है गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबंध करेंगे। तो जो गुजरात का पालनपुर शहर है वो हीरा व्यापार और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। फिर है संविधान सभा पहली बार खालिस्तान को मिली। तो संविधान सभा जो है वो 6 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली या पहली बार आयोजन गठित की गई थी। अगला है किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट और WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की। तो इसका सही आंसर है विजेंदर सिंह इसका सही आंसर होगा। अगला है 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन में से कौन सा आयोजन किया गया था। तो ये करेंट का क्वेश्चन है 2017 का, आप अभी का देख के जाइएगा। तो इसका सही आंसर था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। अगला है पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताइए जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। तो उसका नाम है IIT खड़गपुर प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका पहले 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। अगला है भारत में यरलुंग त्योप्सो नदी कहलाती है। तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो अलीराजपुर की जनसंख्या साक्षरता दर सबसे कम थी। अगला है भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया। जिसका सही आंसर है हबीबगंज। शाजापुर के गिरगांव में भगवान हनुमान की मूर्ति खालिस्तान सदी है। तो ये 5वीं सदी पुरानी हनुमान जी की मूर्ति है। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम है। तो खरगोन की प्रसिद्ध साड़ी है महेश्वरी की साड़ी। अगला है ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक भारत की राजधानी का नाम था। तो इंदौर था भारत की राजधानी का नाम। अगला है दमोह में जटाशंकर मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो दमोह में जो जटाशंकर मंदिर है वो महादेव जी को समर्पित मंदिर है। अगला है खालिस्तान वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो इंदौर नगर निगम की स्थापना 1956 में की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब गठित
यह स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 24 जुलाई 1975 को। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर है उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में जो उज्जैन शहर है, उज्जैन, वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था, उज्जैन। ये था पहला पार्ट। अब आ गया सेकंड पार्ट है जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग। तो इस वीडियो में हम मैथ्स रीजनिंग के वीडियो क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो तैयार कर लेंगे, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा जनरल हिंदी का। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 नंबर के रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द के भेद होते हैं। अगला था तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना था। तो ये धृत तत्सम शब्द है, चूर्ण ये भी तत्सम शब्द है, और ये भी है ये कोण जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा कोण। अगला है विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? पेट जो है विदेशी शब्द नहीं है, बाकी ये सभी विदेशी शब्द है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? गैर कानूनी जो कानून के विरुद्ध कार्य होता है उसे गैर कानूनी कहा जाता है। अगला है ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है। ऊंचे शब्द उदाहरण है पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है ऊंचे शब्द। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो समूह का जो पर्यायवाची है वो वृंद है। वृंद जो है समूह का पर्यायवाची होता है। जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पृथ्वी से संबद्ध है मतलब पार्थिव, इसका अर्थ होता है पार्थिव। अगला है चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो चयन का संधि विच्छेद करेंगे तो चे धन अन होगा चयन। तो इसका आंसर होगा चौथा चे धन अन। सफल का विलोम शब्द निम्न में से है। तो सफल का तो विफल ही होगा, ये तो सभी को पता होगा, विफल। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कु से है कुपात्र, इसमें कु उपसर्ग है, पात्र ये शब्द है। अगला है चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो चरण कमल में कर्मधारय समास है चरण कमल में। कान खोलना मुहावरे का अर्थ है। तो कान खोलना मतलब सावधान करना होता है, सावधान करना। उसके बाद है उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो उद्धृत, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं उद्धृत, ये तीसरा नंबर सही है। अब आता है उस काल मारे क्रोध में उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस है। रौद्र रस का ये एक उदाहरण है। तीर बेर खाती थी वे तीर बेर खाती है में कौन सा अलंकार स्थित है? इसमें स्थित है यमक अलंकार स्थित है। दिए गए शब्दों के क्रम सही उत्तर पंक्ति को चुनिए। कपड़ा, घर, पुत्री, मयूर। तो इसका सही होगा चीर, निकेत, दुहिता और केकी, ये चौथा आंसर। अगला है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ इति श्री करना मतलब कार्य को समाप्त करना होता है। अगला है करते अभिषेक
पयोद है बलिहारी से देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की है, निम्न में से कौन सा है? तो ये उलाला 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 है। अगला है निम्न शब्द में से किस विषय की शब्दावली है? तो ये वाणिज्य 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 विनय विनिमय वाणिज्य शब्द की शब्दावली है। यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो यथामति अवयवी भाव का उदाहरण है, अवयवी भाव का। अब पार्ट 4 आ जाता है। पार्ट 4 है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के। तो इसका पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत को स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? तो छिंदवाड़ा में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। अगला है मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी निम्न है। तो इस योजना के लाभार्थी होते हैं किसान मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी होते हैं। किस शहर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? तो ये है पुणे में स्थित है, पुणे में विश्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका चरण प्रारंभ हुआ था 2010 से। अगला है किसान किस वेबसाइट से कृषि उत्पादन के लिए मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है? तो एजी मार्केट से प्राप्त कर सकता है। पूर्व कुटीर ज्योति योजना निम्न में से संबंधित है? तो यह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से संबंधित है। अगला है संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी स्थिति कीमत 2011-12 की खालिस्तान प्रतिशत भागीदारी थी। तो 17.4% भागीदारी थी। खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्य की एक नीति सर्वत्र भारत में खालिस्तान को अपनाई जाती है। तो 1964 में अपनाई गई थी। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? ये 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? तो गौशालाओं का विकास करना। निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती नहीं की जाती। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये तीनों स्थान पर गेहूं की खेती की जाती है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के हाथ में होता है कि पंचायत का चुनाव कब किया जाए। भारत नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा खालिस्तान के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज खालिस्तान में स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश में पंचायतों के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो इसके लिए 25% सीट को आरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त परिश्रम दिया जाता है? जब निवास स्थान से 5 किलोमीटर दूरी पर हो 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष
होनी चाहिए। अब आ जाता है पार्ट 5 कंप्यूटर नॉलेज। इसमें भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के रहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन था HTML का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो वेब पेज के निर्माण में HTML का उपयोग होता है। प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि क्या कहलाती है? तो फायरवॉल के नाम से जानते हैं। आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है मेनू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स पर 3 टाइप करेंगे तो 3 कॉपी प्राप्त हो जाएगी। अगला है MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? तो पैराग्राफ की कमांड उपलब्ध नहीं होती है। एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा रखने की प्रक्रिया कहलाती है तो राइटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 की होती है। अगला है MAC एड्रेस खालिस्तान बीट होती है तो 48 बीट होती है। अगला है खालिस्तान कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है तो सेशन कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। अगला है कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्य और इकाइयों की लंबा शामिल होता है कहलाता है तो मशीन लैंग्वेज को कहते हैं। MS एक्सेस में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण किया जाता है तो चार्ट इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है तो MS वर्ड जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है DOCX। अगला है लेन का विस्तारित रूप है तो लेन का जो विस्तारित रूप है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला है कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो 2 की घात 30 बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। एक्सेल में Q1 Q2 Q3 निम्न का उदाहरण है तो ये सीरीज का उदाहरण है सीरीज। अगला है MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो कंट्रोल के साथ X। अगला है ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो निम्न विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है तो 128। तो ASCII कोडिंग सिस्टम है जो 128 विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में खालिस्तान पर क्लिक और सेलेक्ट करना होता है तो सेव एस पर क्लिक करना होता है। अगला है MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करते हैं। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल चली जाती है तो ये चली जाती है रिसाइकल बिन में। अगला है खालिस्तान स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 9 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का पेपर को देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।